जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 28 और 29 पद को, जहाँ इस प्रकार लिखा है, निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आज 2 पद हैं कुल हमारे सामने गौर करने के लिए, लेकिन ये 2 पदों के अंदर बहुत बड़ा भेद है? क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा? क्या उस समय हमें लज्जित होना पड़ेगा? क्या उस समय यीशु मसीह वो मुकुट हमें पहनाएगा जो मुरझाने का नहीं? क्या हमारी आत्मा उस समय आनंदित होगी? आज का वचन हमें ये सोचने पे मजबूर करता है। अगर हमें ये सोचने पे मजबूर करता है तो क्या है कि हमें अपने जीवन की चाल को बड़े ही संभल के चलाना है? क्योंकि संसार, अभी तक हमने जितना जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें सब कुछ हमने यही समझा है कि सिर्फ वचन और वचन में बने रहना, धीरज से चलना, यही एक मसीही जीवन है। संसार और संसार की अभिलाषाएं या उन पर मन लगाना कुछ समय का है, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सदा बना रहेगा। तो हम लज्जित ना होने पाए उस समय जब यीशु मसीह आए। हमें अपने जीवनों को बड़े ही, लिखा है जिस तरीके से कि निर्बुद्धियों की नाई ना चलो, वरन बुद्धिमानों की नाई चलो। अब इस वचन के साथ एक भेद और है। वचन में यह बताया गया है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना। अब मूर्ख हो अगर तो बुद्धिमानों की नाई चलो, ये भी कहा जा रहा है ना? हम मूर्ख अगर हैं तो किस बात में मूर्ख हैं? संसार और संसार की रीति रिवाजों और उसकी अभिलाषाओं के लिए हमें मूर्ख बनना है। क्योंकि संसार के जो मूर्खों को चुना है प्रभु यीशु मसीह ने, उन्हें सचमुच में संसार के लिए मूर्ख ही बनना है। लेकिन उन मूर्खों को जिनको चुना है उन्हें क्या चलना है? बुद्धिमानों की नाई चलना है ना? बुद्धिमान क्या होते हैं? जो कहते हैं सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, है ना? बुद्धिमान वही तो कहलाते हैं ना कि जो अपने फायदे की सोचते हैं या अपने साथ वालों की फायदे की सोचते हैं, किसी भी चीज की समझदारी से चलते हैं। करना या ना करना, देखो स्वतंत्र इच्छा, हमने कल भी, तुमने भी यही शारोन बोला था वचन में कि हमें स्वतंत्र इच्छा दी है परमपिता परमेश्वर ने। इच्छा और काम परमपिता परमेश्वर की ओर से है, लेकिन अब इच्छा के अंदर भी 2 भेद हैं। क्या कि अपनी इच्छा पे चलना या परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलना। काम में भी 2 भेद हैं कि अच्छाई के काम, भलाई के काम करना या बुराई के काम करना। दोनों तुम्हारे हाथ में है ना? अब हमें कैसे चलना है? बुद्धिमानों की नाई चलना है या मूर्खों को तो चुना है परमेश्वर पिता ने, लेकिन वो ऐसे मूर्ख नहीं, दुनिया की नजर में मूर्ख, लेकिन परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान है। तो हमें ऐसी चाल चलना है कि हमें लज्जित ना होना पड़े, कि जब यीशु मसीह आए और उस समय हम कहें कि हाय आज हम लज्जित हो रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह अगर ये हमसे कहेंगे कि हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ, कितनी बड़ी बात हो जाएगी वो, है? उस समय हमारे को कुछ नहीं सूझेगा, उस समय हमारे को कुछ नहीं करने का मौका मिलेगा। आज जो कुछ है हमारे पास मौका है। आज अगर मान के चलो आज हमने मूर्खों की नाई चला है, तो फिर भी आज हमारे पास मौका है कि हम कल क्या कहते हैं बुद्धिमानों की नाई चल सकें। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे और न्याय होगा,
तो उस समय हमारे पास मौका नहीं होगा, क्योंकि उस समय कुछ काम नहीं करना है। जितने काम हमने किए हैं उनका न्याय होना है, और उस समय हम लज्जित होंगे या हम आनंदित होंगे, ये अगर आज सोचेंगे कि हमें क्या होना है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम उस पवित्र भय को समझ सकेंगे परमपिता के, और उस पवित्र भय के अनुसार अपने जीवन को बुद्धिमानों की नाई चला सकेंगे। थोड़ा समय है बाकी, है ना? सेवा भी है काफी। पता नहीं 29वें पद में, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हम ये कहते हैं ना कि अरे परमपिता परमेश्वर सचमुच में न्यायी परमेश्वर है, कहते हैं हम, है ना? लेकिन क्या उसका न्याय जब होगा तो हम लज्जित होंगे या आनंदित होंगे? अगर हम कहते हैं परमपिता परमेश्वर को धार्मिक जानते हैं, धर्म का न्याय करने वाला जानते हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो कोई धर्म का काम करता है, जो कोई भले काम करता है, वो परमेश्वर से जन्मा है। और जो अगर परमेश्वर को धर्मी मानता है लेकिन काम नहीं करता है, तो वो क्या है? स्वयं को, अपने आप को धोखा दे रहा है, और उस धोखे का अंत क्या होगा? उसे लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये दौलत जो आज हमें चकाचौंध करती है, ये संसारिक अभिलाषाएं जिन्हें हम पाने की दौड़ में लगे हुए हैं, ये हमारे काम नहीं आएंगी उस समय। चाहे कितना भी बड़ा हमने कुछ धन बटोरा हो, चाहे कितनी भी बड़े हमने नाम कमाया हो, वो नहीं कुछ भी काम आएगा। क्योंकि बहुतेरे लिए यीशु मसीह ने कहा, बहुतेरे उस समय कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने तो मुर्दों तक का जुलाया, हमने तो बीमारों को चंगा किया, हमने तो दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन यीशु मसीह कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। हमें ये समझना है कि ये सब बड़े बड़े काम या ये सब बड़ी बड़ी बातें हमारे काम नहीं आएंगी। हमारे काम क्या आएगा? अगर हम जानते हैं कि हमारा पिता धार्मिक है, तो हमें भी धर्म के ही काम करने हैं। क्योंकि अगर धर्म के काम करेंगे तो हम उससे जन्मे हुए हैं, ये हमें सोचना। अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम शैतान के हैं, क्योंकि ये वचन हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, पत्रियों में कितनी बार पतरस के जरिए, यूहन्ना के जरिए, पौलुस के जरिए, सब के जरिए हमें सिखाया और समझाया गया है। तो आज के इस वचन पर प्रभु की बहुत ऐसे आशीष हो कि हम उस समय को याद करें और उसे आज का दिन समझें कि आज ही अगर प्रभु आ गया तो क्या हमें लज्जित होना पड़ेगा या हमें आनंद देगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बताए से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, आज के इस वचन के लिए जो हमें बड़े पवित्र भय के साथ आपके सम्मुख किस प्रकार खड़ा होना है या उस समय क्या हमारा होगा, इस पर मजबूर हमें करता है कि हम सोचें। तो आज के इस वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे मसीह बाप, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पवित्र आत्मा। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने तमाम मिलने जुलने वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने तमाम बहन और भाई और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर।
कि आज के वचन के अनुसार प्यारे पिता परमेश्वर कोई लज्जित ना होने पाए प्यारे पिताजी, क्योंकि उस समय का लज्जित होना प्यारे पिता परमेश्वर हमारे लिए अनंत दुख का कारण ठहरेगा, क्योंकि उस समय हमें मौका नहीं होगा कि हम अपने जीवन के द्वारा कुछ वो कार्य कर सकें जिसके द्वारा हम लज्जित ना हो। क्योंकि आज का जो समय है, आज के जो दिन है हमारे, वो गिने हुए हैं आपके जरिए, और इन्हीं दिनों में प्यारे पिता परमेश्वर होने दे कि हम ऐसे कामों को कर सकें जिससे हमें लज्जित ना होना पड़े। यही विनती निवेदन प्रार्थना हम सबों के लिए करते हैं प्यारे पिताजी, कि सभी के साथ हों प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम आपके सामने खड़े होने लायक बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे लज्जित ना होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, बिस्तरों पे हैं, कैदी हैं, जेल खानों में हैं, परदेसी हैं, परदेशों में भटकते हैं, कंगाल हैं, तंगहाल हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, घायल हैं, मारे डाले जाने को हैं, घसीटे जाने को हैं, आग में डाले जाने को हैं, पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, नाना प्रकार के शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं, शैतान के उन कामों में लिप्त हैं प्यारे पिता परमेश्वर जिनसे उन्हें लज्जा का ही सामना करना पड़ेगा। हम अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए और अपने मरीजों के लिए भी यही विनती करते हैं प्यारे पिताजी, कि सब पर अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि आप किसी के मारे जाने से नहीं परंतु बचाए जाने से प्रसन्न होते हैं, और हर एक के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर जो उसको चलाने वाला उसका मन होता है, कि जिस मन के जरिए वो इंसान चलता है, हम चलते हैं, वो मन सबके आपके हाथ में है प्यारे पिता परमेश्वर। आप जहाँ चाहते हैं वहाँ मोड़ देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इच्छा और काम आप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर की इन सभी बातों में हम आपके सामने अपने कामों के द्वारा, अपने इच्छा के द्वारा, अपनी सारी बातों के द्वारा लज्जित ना होने पाए प्यारे पिताजी। हम आप में वो आनंद प्राप्त कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर जिसके लिए आज हम तरसते हैं, वो शांति प्राप्त कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर जो आज हमारा मन चाहता है, क्योंकि संसार की शांति कुछ समय की होती है, परंतु वचन यही बताता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। तो हमें वो शांति तक पहुँचाएं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे सभी ऐसे बहन और भाई और बच्चों को बचा लें प्यारे पिता परमेश्वर जो शैतान के बंधनों में है प्यारे पिताजी। खास तौर से जिनके लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, शारोन ने की है, रेनू ने की है, उनके साथ में प्यारे पिता परमेश्वर। अशोक भाई के साथ में उनके परिवार को जोड़ें। सुशील के साथ में प्यारे पिता परमेश्वर जो इस समय एक बहुत ही हंसी का कारण बना हुआ है अपने रिश्तेदारी में, होने दें प्यारे पिता परमेश्वर की उस बच्चे के ऊपर भी आपका सामर्थ्य हाथ बढ़े, उसका मन, उसकी सारी बातें आपके वश में हों और उसे लज्जित ना होना पड़े प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने इस संसार के तमाम देशों के लिए और अपने देश के लिए भी प्यारे पिता परमेश्वर, इसमें कार्य करने वाली कलीसियाओं के लिए जिनमें तमाम सेवक और पास्टर्स और याजक और प्यारे पिता प्रचार करने वाले आपके नाम को, आपके वचन को फैलाने में लगे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि वो आपसे बुद्धि पाकर, आपसे सामर्थ्य पाकर, आपसे आश्चर्य कर्मों की भरपूरी पाकर वो कार्य कर सकें जिनके द्वारा आपका नाम ऊंचा उठे, आपको महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर।
विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। अपने इस संसार के तमाम देशों और अपने देश के उच्च अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, ऊंचे पदधारियों के लिए, धनवानों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक को जो कुछ मिला है प्यारे पिता परमेश्वर वो आप ही की ओर से है। क्योंकि ये सच्चाई है प्यारे पिता परमेश्वर, जिसे बहुत से नहीं जान सकते हैं, परंतु आपने इस सच्चाई को हमें बताया और हमें समझाया, और हमारे साथ आपका वचन है जिसे हम दिन भर अपने हृदय में रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर की जिस भलाई के लिए आपने उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाया है, धन को दिया है, धनवान बनाया है, उस भलाई को वो अपने जीवनों से कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर। लोगों की भलाई में अपने पदों को, अपने धन को, अपने जीवन को लगा सकें और आपके सामने लज्जित ना होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिताजी। आगे को प्यारे पिताजी आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, टकता तो कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, टकता तो कहाँ।